जी और देवियां तीर्थ उनको पंखा हाँकने लगी। किसको? भक्ति माता को। फिर कौन जा रहे थे? नारद जी। तो भक्ति देवी ने क्या कहा नारद जी को? भो भो क्षणम तिष्ठ साधु मम चिंताएं अपि नाश्यते। रुको रुको, सुनो सुनो, रुको रुको साधु, मेरी चिंता कुछ नाश करो। तो नारद जी नजीक गए तो भक्ति रोती हुई बताया कि कर्नाटक में मैं उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में फली फूली, गुजर देश गुजरात में ढोंगी लोगों ने मेरे अंग भंग कर दिए। अब वृंदावन में आई हूँ तो तीर्थ के प्रभाव से मैं तो युवती हुई हूँ, लेकिन मेरे बेटे मूर्छित हुए। नारद जी ने शंखनाद किया, ध्वनि की, पाठ किया, जरा सा मूर्छा टूटे फिर मूर्छे में चले जाए। तो नारद जी ने सोचा कि इनकी मूर्छा कैसे मिटे। माँ जवान, बेटे बूढ़े, मूर्छित। तो नारद जी ने कहा बाले, बाले माना बालिका, बेटी तू चिंता नहीं कर, मैं तेरा दुख हरूंगा। आकाशवाणी हुई, नारद जी आप उद्योग करो, सफल हो जाओगे। उद्योग करने की आकाशवाणी हुई, लेकिन क्या उद्योग करूं ये तो बताया नहीं आकाशवाणी ने। तो साधुओं के आश्रम में गए पूछने को, तो साधु लोग तो बोले हमको तो पता नहीं चलता। कुछ ऐसे थे ऐसा वैसा भाषण कर देते थे। कुछ लोग तो पलायन करके चले जाते कि नारद जी पूछने आए, हम नहीं बता पाएंगे तो हमारी इज्जत जाएगी। तो कुछ लोग तो चले गए मठ छोड़ के। फिर नारद जी एकांत में तपस्या करूंगा तो उपाय मिलेगा, तो बद्रीनाथ जा रहे थे। तो विशालापुरी, विशाला नगर, बद्रीनाथ के रास्ते सनकादि ऋषि बैठे थे। उन्होंने पूछा नारद जी इतने जल्दी जल्दी जा रहे हो, ऐसा तो संसारी लोग आपाधापी में होते हैं, जिसका कोई उद्योग हो, काम धंधा बंद होता हो अथवा खोलना हो, जिसको समस्या हो, आप ऐसे अधीर संसारी की नहीं कैसे जा रहे, कहाँ जा रहे? तो नारद जी ने सुनाया कि भक्ति के 2 बेटे मूर्छित हो गए। बेटों का नाम था ज्ञान और वैराग्य। तो कलयुग में ज्ञान भी, लोगों का आत्मज्ञान भी मूर्छित हो जाता है और संसार से वैराग्य भी मूर्छित रहता है, इसलिए दुखी रहते हैं। और उनकी भक्ति तो करते, लेकिन उनकी भक्ति रोती रहती। तो फिर सनकादि ऋषियों ने ध्यान करके बताया कि तुम भगवत सत्संग कराओ, भागवत की कथा, भगवत सत्संग। भगवत सत्संग से ज्ञान भी जागृत होता है और वैराग्य भी जागृत होता है। ज्ञान भगवान का ज्ञान, भगवान क्या है, भगवान क्या है पता है? सूर्य उदय जहां से होता है, सूर्योदय होता है
और जहाँ अस्त हो जाता है उसी में मनुष्य देवता सब समाहित होते हैं। वो सूर्य कौन है? अंतर्यामी आत्मा का स्फुरना, जहाँ से उदय होता है, दौड़ दौड़ के जहाँ समाहित हो जाता है रात को, वही अंतर्यामी भगवान चैतन्य आत्मा है। जहाँ से ख्याल उत्पन्न होते हैं सुबह और दिन भर ख्याल दौड़ दौड़ के दौड़ा दौड़ा के रात को जिसमें शांत हो जाते, वही अंतर्यामी परमेश्वर भगवान है। भगवान, जिसकी शक्ति से भरण पोषण होता है, जिसकी शक्ति से गमनागमन होता है, जिसकी शक्ति से वाणी उत्पन्न होती है, भगवान वाणी उत्पन्न, जो कभी साथ ना ही छोड़े, वो अंतर्यामी भगवान है। तो उसका ज्ञान, तो वो कैसे है? वो सत्य है। सत्य किसको बोलते हैं? जो सदा रहे। असत किसको बोलते हैं? जो पहले नहीं था, अभी नहीं है, बाद में नहीं रहेगा। जैसे मनुष्य के सींग असत है। खरगोश के ससलाना सिंगड़ा लाओ जो 1 किलो, तो दुकानदार क्या बोलेगा? माल खत्म हो गया। अरे पहले नहीं था, अभी नहीं है, बाद में नहीं। जो पहले नहीं था, अभी नहीं, बाद में नहीं, उसको क्या बोलते हैं? असत। जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, उसको बोलते हैं सत। और जो पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहे, उसको बोलेंगे मिथ्या। शाबाश। ये पहले 4 दिन पहले था, 8 दिन पहले रहेगा ऐसा, तो ये क्या है? अभी बैठे हो, 100 साल के बाद ऐसे रहोगे? 50 साल पहले थे, 100 साल पहले रहोगे? तो ये शरीर क्या है? लेकिन आत्मा शरीर के पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, वो सत्य है। वो है भगवान। शरीर है मिथ्या। ठीक है? तो दुख पहले था, दुख पहले था नहीं, बाद में रहेगा, तो दुख हुआ। सुख पहले था, आया है, बाद में रहेगा, तो हुए मिथ्या। तो सुख भी मिथ्या, दुख भी मिथ्या, बचपन भी मिथ्या। किशोर थे तो बचपन नहीं था, जवान हो जाएंगे तो बचपन नहीं रहेगा। तो बचपन क्या हुआ? जवानी क्या हो जाएगी? बुढ़ापा क्या होगा? बालकपना क्या होगा? और उसको जानने वाला कौन होगा? आत्मा, भगवान, चैतन्य। तो मिथ्या को सच मानते वे लोग दुखी रहते। जो मिथ्या को मिथ्या मानते हैं उनको इतना दुख नहीं होता है। जो मिथ्या को सच मानते हैं उनको चिंता भी बहुत होती। जो मिथ्या को मिथ्या जानते हैं उनको चिंता भी नहीं होती। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और चिंता बड़ी, चिंता चितासन। तुलसी भरोसे निश्चिंत होई, अनहोनी होनी होए सो होए। ये तन काचा फुटत न लागे, फटका लागे, गर्व करे गंवार। तो मिथ्या शरीर का गर्व नहीं करना चाहिए। करना चाहिए? शरीर का अभिमान करना चाहिए? मिथ्या है।
दुख का अभिमान करना चाहिए, मैं दुखी हूं दुखी हूं, मैं सुखी हूं अभिमान करना चाहिए। मैं होशियार हूं अभिमान करना चाहिए। मैं बुद्धू हूं ऐसी चिंता करनी चाहिए नहीं। नारायण 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 नारायण।